हमारा आज का टॉपिक है लैक्टिफेरस टिश्यू यानी कि रबरशीरी उत्तक। ओके, नाउ देखिए, जब हम लोग लैक्टिफेरस टिश्यू की बात करते हैं तो दिमाग में लेटेक्स की बात आती है कि ये जो टिश्यू है वो किसका स्रावन करता है, लेटेक्स का या रबरशीर का स्रावन करता है। इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रबरशीरी उत्तक कहते हैं। ये जो उत्तक होता है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है, शाखित होती है और पतली भित्ति युक्त होती है। ओके, और हम ये कह सकते हैं कि इस उत्तक के अंदर दूध जैसा यानी कि मिल्क जैसा एक फ्लूइड भरा रहता है जो कि कोलाइडी प्रकृति का होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स या रबरशीर कहते हैं। ये जो लेटेक्स होता है वो मृदुत्तक के बीच में पाया जाता है। जहां पर भी मृदुत्तक उत्तक होता है वहां पर बीच बीच में ये अनियमित रूप से चारों तरफ क्या रहता है, बिखरा रहता है। और वास्तव में इस उत्तक के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लेटेक्स होता है इसका संगठन कैसा है, मतलब इसका कंपोजिशन कैसा है। तो देखिए, लेटेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसके अंदर शर्करा शुगर होती है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कई सारे, इसके अंदर स्टार्च कण भी होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। और जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डंबल रूपी होते हैं, डंबल शेप्ड होते हैं, राइट। इनके अंदर अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, राइट, खनिज होते हैं, ये सब इनके अंदर पाए जाते हैं। ओके, नाउ जब हम बात कर रहे हैं लेटेक्स की तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि लेटेक्स का कार्य क्या होता है। तो लेटेक्स जो होता है वो पादपों को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्लांट्स जिनसे लेटेक्स निकलता है, उन प्लांट्स को कोई भी खाने की कोशिश नहीं करता है। आप जैसे कैलोट्रोपिस को देखिए तो कोई भी उनको नहीं खाता है, कनेर को देखिए यानी कि नीरियम को देखिए तो कोई भी जानवर उस प्लांट को नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लेटेक्स सिक्रीट होता है, और लेटेक्स जो होता है वो प्लांट को क्या देता है, सुरक्षा देता है। क्योंकि कई बार कोई जंतु इसको खा भी लेता है तो वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, और साथ के साथ ये जो लेटेक्स होता है वो पादपों को किसी भी प्रकार के जीवाणु एवं कवक के संक्रमण से बचाता है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया या फंजाई के इन्फेक्शन से लेटेक्स जो है वो पादपों को बचाने का क्या करता है, काम करता है। ओके, नाउ ये जो रबरशीरी उत्तक है, राइट, इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं। एक तो होता है लेटेक्स सेल और एक तो है लेटेक्स सेल, और दूसरी जो है वो कौन सी है, लेटेक्स वेसल है। ठीक है, अब लेटेक्स वेसल क्या है ये मैं आपको बता दूं। लेटेक्स सेल से ही क्या बनती है, लेटेक्स वेसल बनती है। जब लेटेक्स सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है तो क्या बन जाती है, लेटेक्स वेसल बन जाती है। लेटेक्स वेसल को हम हिंदी के अंदर लेटेक्स वाहिकाएं या रबरशीरी वाहिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये संगीत लेटेक्स नलिकाएं, संगीत का मतलब होता है ये आर्टिकुलेटेड लेटेक्स नलिकाएं होती है। कहने का मतलब ये है, संगीत का मतलब क्या है, बहुत सारी लेटेक्स सेल आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। ठीक है, और फ्यूज होकर संगीत होकर और ये क्या बनाती है, लेटेक्स नलिकाएं बनाती है। तभी तो मैंने यहां पर लिखा है कि ये सिंसाइटिक होती है। सिंसाइटिक का मतलब क्या होता है, सिंसाइट या सिंसाइटिक का मतलब होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं के फ्यूजन से बने। यानी कि जो लेटेक्स वेसल है, लेटेक्स वाहिका है, वो लेटेक्स सेल जब आपस में फ्यूज हो जाती है तो किसका निर्माण होता है, लेटेक्स वेसल का निर्माण होता है। तभी तो हम ये कहते हैं कि लेटेक्स वेसल जो होती है वो लंबी होती है, नलिकाकार होती है, शाखान्वित होती है यानी कि ब्रांच्ड होती है, और ब्रांच्ड होकर जाल जैसा बनाती है। मतलब यदि आप लेटेक्स वेसल को देखोगे तो आपको एक नेटवर्क जैसा एक जाल सदृश रचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि लेटेक्स वेसल के एग्जाम्पल कौन कौन से। मतलब कई बार क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि लेटेक्स वेसल का उदाहरण है, तो आपको 4 एग्जांपल्स दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि लेटेक्स वेसल किस में पाई जाती है। तो देखो, जैसे कि पॉपी, पॉपी जानते हैं क्या होता है, अफीम, जिसको कि हम पेपेवर सोमनीफेरम के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश के अंदर ओपियम भी कहते हैं। तो पॉपी या अफीम से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। अफीम का जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर यदि आप चीरा लगाओगे तो क्या निकलता है, उससे तरल बाहर निकलता है, वही लेटेक्स है। ठीक है, अच्छा, पपीता, आप मार्केट में पपीते को परचेस करते हैं, आप देख सकते हो कि पपीते के अंदर क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है। इसी प्रकार से एक प्लांट होता है अर्जीमोन मैक्सिकाना, कांटेदार पादप होता है, जहां पर भी खाली लैंड पड़ी रहती है वहां पर ये उग जाता है। पीले रंग के इसके पुष्प होते हैं और इससे भी लेटेक्स निकलता है। रबर का जो ट्री होता है, रबर ट्री यानी कि हैविया ब्रेसिलेंसिस,
राइट, उससे भी लेटेक्स बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, एक खास बात याद रखनी है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लेटेक्स, जब भी हम लोग पढ़ाते भी हैं तो कहते हैं कि लेटेक्स एक दूधिया तरल है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि लेटेक्स हमेशा एक मिल्की फ्लूइड ही होगा, दूधिया तरल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कभी कभी लेटेक्स जो होता है रंगहीन भी होता है, भूरा हो सकता है, पीला हो सकता है, और दूधिया तो ज्यादातर पादपों में होता ही है, जैसे अफीम है। तो आप अफीम के लेटेक्स को देखोगे तो वो कैसा गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, अर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है, अर्जिमोन मैक्सिकाना के लेटेक्स को देखोगे तो उसका रंग कैसा होता है, पीला। पपीते के लेटेक्स में, ये जो पपीते का लेटेक्स होता है उसमें ध्यान रखना एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेपेन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि पपीते के लेटेक्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेपेन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा याद रखना ये जो अफीम का जो लेटेक्स होता है ना, इस अफीम के लेटेक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण एल्कलॉइड होता है जिसका की नाम है मॉर्फिन, और इस मॉर्फिन के डाइएसिटिलेशन से आगे चलकर और क्या बनती है, इससे एक मादक पदार्थ बनाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं हेरोइन। तभी तो अफीम को हम क्या बोलते हैं, काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब इससे हेरोइन बन जाती है, राइट, मॉर्फिन को यूज करके, तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कीमत हो जाती है। ठीक है, अच्छा केले का जो लेटेक्स होता है, उस केले के लेटेक्स बिल्कुल रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो लेटेक्स आपने क्या सीखा, मिल्की हो सकता है, पीला हो सकता है, भूरा हो सकता है, या फिर रंगहीन हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो लेटेक्स सेल, लेटेक्स सेल जो है, लेटेक्स कोशिकाओं कैसी होती है, असंगठित होती है। मतलब ये यहां पर एक्चुअली क्या होती है कि यहां पर तो क्या होता है, लेटेक्स सेल फ्यूज हो गई थी, राइट, यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, ये असंगठित होती है, नॉन आर्टिकुलेटेड होती है। ये कैसी थी, आर्टिकुलेटेड। ठीक है, ये कैसी, असंगठित होती है, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स नलिकाएं हैं, ये लंबी होती है, ये भी शाखित हो सकती है, लेकिन ये आपस में फ्यूज नहीं हुई, शाखित है लेकिन फ्यूज नहीं हुई है। तो ये लंबी होती है, शाखित होती है, और ये भी बहुकेंद्र की कोशिकाएं। जैसे लेटेक्स वेसल के अंदर भी आप देख सकते हो कि मैंने खूब सारे केंद्रक बना रखे हैं, बहुकेंद्र की लिखा है ना, वैसे ही लेटेक्स सेल भी क्या होती है, बहुकेंद्र की होती है। और इन कोशिकाओं की जो शाखाएं हैं आप देख सकते हो, ये कोशिकाएं और ये इनकी शाखाएं, जो शाखाएं होती है वो एक दूसरे के संपर्क में तो रहती है, लेकिन ये आपस में जुड़ती नहीं है, क्योंकि यही लेटेक्स सेल्स यदि आपस में जुड़ जाए तो एक जाल सदृश रचना बन जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लेटेक्स वेसल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लेटेक्स सेल जो होती है शाखान्वित तो होती है, लेकिन शाखाएं संपर्क में तो रहती है, लेकिन आपस में ये फ्यूज नहीं करती है। और लेटेक्स सेल के बहुत अच्छे जो एग्जाम्पल है वो तो क्या है, कैलोट्रोपिस है। आपने सुना होगा कैलोट्रोपिस जो है वो कहीं पर भी एबेंडन लैंड पड़ा रहता है, खाली लैंड पड़ा रहता है, वहां पर ये उग जाता है। कैलोट्रोपिस को आम भारत की भाषा के अंदर मदार या इसको आंकड़ा भी कहते हैं। आप आंकड़े की या कैलोट्रोपिस की पत्ती को तोड़ोगे तो पीछे से क्या निकलेगा, लेटेक्स निकलेगा। इसीलिए तो कोई भी प्लांट को, कोई भी एनिमल जो है इस प्लांट को खाना पसंद नहीं करता है। यूफॉर्बिया आपने देखा होगा, खेतों के किनारों पर इस पादप को उगाया जाता है, राइट, यूफॉर्बिया। इसको भारत के अंदर डंडाथोर के नाम से भी जानते हैं। और यूफोर्बिया से भी क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। नीरियम बहुत कॉमन पादप है, राइट, नीरियम को हम क्या कहते हैं, डेट इज कनेर कहते हैं। नीरियम की पत्ती को आप तोड़ के देखेंगे या पादप के किसी भी भाग को तोड़ के देखेंगे तो क्या निकलेगा, लेटेक्स निकलेगा। फाइकस, फाइकस मतलब क्या है, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा पीपल है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि क्या होता है, लेटेक्स होता है। इसी तरीके से विनका, विनका रोजिया, विनका का मतलब क्या होता है, सदाबहार। आप सदाबहार की पत्ती को तोड़ के देखोगे तो उसके पीछे से भी क्या निकलेगा, लेटेक्स निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, लेटेक्स वेसल और लेटेक्स सेल एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है, लेटेक्स वेसल का कौन सा एग्जाम्पल है और लेटेक्स सेल का कौन सा एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज लास्ट में और बता दूं जो कि बहुत खास है, चाहे लेटेक्स वेसल हो चाहे लेटेक्स सेल हो, ये पाई कहां पर जाती है, तो आप जानते हो कि वल्कुट जो होता है, कॉर्टेक्स जो कि मृदुतक का बना होता है, वहां पर ये लेटेक्स सेल और लेटेक्स वाहिकाएं पाई जाती है। तो याद रखना लेटेक्स सेल और लेटेक्स वेसल जो है वो वल्कुट भाग में पाई जाती है, कॉर्टेक्स भाग में पाई जाती है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। हमारा जो आज का वीडियो था वो लेक्टिफेरस टिश्यू के ऊपर था। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और भी वीडियोस लेकर आएंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।